आइए, रथ के आने से पहले यहाँ पर छोटा सा पूजन कार्यक्रम हो रहा है। अभी रथ यहाँ पर आएगा, आप सबको जानकारी में है, आप सबको हम लोग यहाँ पर होली के दिन भी बता के गए थे और अलग से निमंत्रण पत्र भी आप लोगों के पास पहुँचा के गए थे। अखंड दीपक जो शांति कुंज हरिद्वार में है, उसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रथ यहाँ पर आ रहा है। न सिर्फ अखंड जलता है, बल्कि उसके सामने अखंड साधना भी होती है। सुबह से रात तक अखंड जप भी उसके आगे होता है, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप। 2 बहनें तो दीपक के आगे 24 घंटा सुरक्षा में रहती, 12 बहनें रहती 2-2 घंटे की ड्यूटी में। वो क्या करती हैं, वो दीपक की सुरक्षा भी करती हैं और जप भी करती हैं उसके सामने। और उसके बाहर जो हॉल बना है अखंड जप का, उसमें दिन भर में सैकड़ों आदमी बैठे रहते। तो कितना करोड़ गायत्री मंत्र का जप एक दिन में हो जाता। इस अखंड दीपक के समक्ष उस अखंड दीपक को 100 साल होने जा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी 24 लाख गायत्री मंत्र की साधना उसी अखंड दीपक के माध्यम से की। तो ऐसा दिव्य वह ज्योति कलश यहाँ पर आ रहा है, जो उस अखंड दीपक से स्पर्श करके कलश आ रहा है और उसी अखंड दीपक से स्पर्श करके वो बातें आ रही है। तो बड़ा सौभाग्य है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर तो नहीं जा सकते, वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, लेकिन वहाँ की ऊर्जा को इधर उधर पहुँचाने का, पूरे भारत में पहुँचाने का काम इस साल किया जा रहा है। ज्योति कलश रथ यात्रा पिछले 1.5 महीने से 17 फरवरी से नैनीताल जिले के हर गांव में, रामनगर से शुरुआत हुई थी, रामनगर के मोहल्ले गांव में होते हुए फिर उसके बाद कोटाबाग क्षेत्र, काला ढूंगी क्षेत्र और हल्द्वानी के, ग्वालापार के, हल्दू चौड़ के, लाल कुआं के, बिंदु खत्ता के सभी गांवों में दीप यज्ञ के कार्यक्रम करते हुए, दीपक जलाते हुए आज यात्रा यहाँ पहुँच रही है। अब इसके बाद कल को पौड़ी के लिए फिर प्रस्थान करेगी। हमारा यहाँ नैनीताल जिले का ये समापन कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए, छोटा सा पूजन कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। दोहराने के लिए जो कहा जाए उसको दोहराएंगे और एक दीदी यहाँ पर पूजन के लिए एक लोटा और पूजन की थाली आदि ले लेंगी। हमारी जागृति दीदी भी आई है यहाँ और लोग भी ले लेंगे। आप लोगों में से कोई जो जैसे कहा जाएगा तो वैसे ले लेंगे। हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही है। एक परिजन पुष्प से सभी याजकों के ऊपर जल सिंचन करेंगे। सभी लोग मंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता नमः, मनः कायः अंतःकरणेषु संविशेत। हिंदी सुने, संस्कृत दोहराएं। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नमः,
सन्मार्गम नयेत् सन्मार्गं नयेत् पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु महतां प्रयच्छतु पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः शांतिं प्रददातु शान्तिं प्रददातु सूर्य ध्यान प्राणायाम करेंगे। सीधे कमर करके बैठे ध्यान करें। हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। प्रार्थना संगे और लंबी गहरी सांस खींचेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे फिर छोड़ेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्ना धीरे धीरे दोनों नथनों से श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकें फिर छोड़ें। प्राणायाम के साथ भावना करें हमारा रोम रोम सविता का तेज शोक रहा है। तिष्ठति सर्वदा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बताया जाएगा तब बांधने के लिए दाएं हाथ पर रख लीजिए, दाएं हाथ से ढक लीजिए। इसको बांधने के जो छोटे सूत्र हैं उनको सुन लीजिए, उसके बाद बांधेंगे, ठीक है। आज से हम अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे, ऐसा संकल्प ले रहे हैं, ठीक। अच्छा तो है ही हमारा भगवान के जो सूत्र हैं दिए गए, इनको सुन लीजिए। उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, महाकाल के साथ साझेदारी के लिए, महाकाल अर्थात भगवान, जिस भगवान ने सुंदर सृष्टि बनाई और हमको सुंदर बनाया, यहाँ भेजा, तो अब हमारी यहाँ पर क्या हमारा करने का हमारा दायित्व है, उनको सुन लीजिए। साझेदारी के समीप बैठकर भगवान के दिव्य गुणों को धारण करना, सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री महामंत्र की एक माला का जाप करना, प्रत्येक दिन एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना। साधना, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लोभ मोह अहंकार काम क्रोध ये सब है, तो इनको हमने छोड़ना है और अच्छे साहित्य का अध्ययन करना है, जो हमारे महापुरुषों द्वारा लिखा गया अध्ययन साहित्य है उसको लिखना है। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं जिनकी तस्वीर लगी है, तो उनके पुस्तकों को का अध्ययन करना। हर समस्या का समाधान उनके पुस्तकों में है। अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है, तो आप उसे पढ़ें, उससे हमारे बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। और रोज यज्ञ करके खाना खाना। यज्ञ हम रोज कैसे करेंगे? जब हम खाना बनाते हैं तो पहली रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ के उसके भी 5 छोटे छोटे टुकड़े बना के घी और चीनी में मिला के, और एक या तवे में या बर्नल में कटोरी रख के
तो आप उसको पहला ग्रास चढ़ाएंगे भगवान को। गायत्री महामंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्राह्मणे इदं नमः। उनको खिलाना है। फिर दूसरा ग्रास गायत्री महामंत्र बोलते हुए इदम देवेभ्यो इदम नमः। दूसरा ग्रास किसको खिलाना है? देवताओं को। तीसरा ग्रास गायत्री महामंत्र बोल के स्वाहा इदम ऋषि देवताभ्यो इदम नमः। ऋषियों का भी ऋण है तो उनको भी खाना खिलाना है। फिर चौथा ग्रास गायत्री महामंत्र बोल के स्वाहा इदम नरेभ्यो इदम नरे नमः। समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है। हम सब कुछ प्राप्त अकेले नहीं करते हैं, समाज से सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो समाज को खिलाने का भी हमारा अधिकार है। तो एक ग्रास समाज को खिलाना है। पांचवा ग्रास गायत्री महामंत्र बोलते हुए स्वाहा इदम भूतेभ्यो इदम नमः। सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी शरा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणो त्वमेवासि विष्णु आदित्य वसो रुद्र विश्वे देवा सपेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिवं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। नियुक्त प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के प्रतीक का पूजन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार के साथ भावना करें। हे परम कृपालु, हे गुरुदेव, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें, हमें भटकने न दें, जगाते रहें, बढ़ाते रहें। ऐसा भाव करके गुरु तत्व का पूजन करें। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आइए ऐसे युग ऋषि का हम यहाँ पर आवाहन करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपाय देवे भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का आवाहन करें, जो सद्बुद्धि की देवी है, जो वेदों की माता है, देवताओं की माता है, विश्व माता है, सद्ज्ञान सद्भाव श्रेयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन् प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्ता व्यदत ब्रह्मलोकम्। सभी देव शक्तियों का आवाहन करें, देव शक्तियों का स्मरण करें, उन्हें नमन करें। वे हमें सही मार्ग प्रदान करती रहें और प्रगति के लिए सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महारुद्रे
शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्याय तत्कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम देव मंच के पास नियुक्त प्रतिनिधि गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतर का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के हमारी साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम गन्धाक्षतं पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपं दीपम दीपं नमो ससंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वती युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अग्नि सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। ओम अग्नि नय सुपथाराय अश्वान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्वजुरायणेनो भूयिष्ठां ते नमोऽस्तिं विदेनम्। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता सारे से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भगवान मुक्ति करता, विवाह बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार दो सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो। घर घर में निराली ज्योति जले, घर घर में निराली ज्योति जले, निराली सुख शांति देने वाली ज्योति जले, घर घर में निराली ज्योति जले, घर घर में निराली ज्योति जले, निराली ज्योति जले। ज्ञान यज्ञ हम ऐसा रचाने, पावन दीपानंद
हो चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। गायत्री माता की बोलो, गायत्री माता की बोलो, वेद रूप भगवान की बोलो। अभी कोई भी नहीं जाएंगे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनाम् महामृत्युञ्जयं नमामि। पूर्णाहुति, हमारे संकल्प पूर्णता तक पहुंचे इस भाव से पूर्णाहुति करें। एक बार ये आप दीदी आप हाथ में अक्षर फूल ले लीजिए थोड़ा सा, और हमारा जीवन बढ़े इस भाव से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ॐ सर्वं पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं पूर्णं स्वाहा। हम सब के बीच में यह देव दिव्य कलश ज्योति कलश आ चुका है, जो कि हमने आपको बताया था। अखंड दीपक को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार में। उस उपलक्ष्य में यह रथ यहाँ आ रहा है। आइए हम सब लोग एक गीत के माध्यम से, छोटे से गीत के माध्यम से, 2-4 लाइनों के माध्यम से इस रथ का स्वागत करेंगे, फिर विधिवत आरती आदि करेंगे। ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे। चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी, हमें बरसों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे। ज्योत कलश आए बड़े भाग्य हमारे, हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव सबकी ही मन में सद्भाव जगा दो, देव सबके जीवन में सद्भाव जगा दो। और के रूप जीवन के कर्म बना दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो। तेरा ही ज्ञान धरे साँझ सकारे, तेरा ही ध्यान धरे साज सकारे। देखते हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। देखते हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देखते हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। जो रथ में उपस्थित हमारे शांति कुंज हरिद्वार से जो चल के आए हैं, रथ के साथ आए हैं, सभी परिजनों से विनम्र प्रार्थना, कृपया मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। अभी रथ का पूजन होगा, उससे पहले स्वागत अभिनंदन का क्रम है। ये हमारे शर्मा जी और लोग रथ को देख लेंगे, आप लोग ऊपर आ जाइएगा। शर्मा जी साहब के साथ साथ 8 कार्यक्रम इनमें संपन्न किए हैं। इन सबको
आइए लक्ष्मी जी, बैठिए बैठिए। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, इन सब का स्वागत करेंगे। हम आदरणीय श्री गिरीश जोशी जी जो इसके संरक्षक हैं, इस से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंच में आ जाएंगे। इसके श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष श्री मनोज शाह जी से निवेदन करेंगे, कृपा करके आप मंच में आएंगे। महासचिव श्री जगदीश बवाड़ी जी से निवेदन करेंगे, कृपा करके आप मंच में आए। और प्रबंधक श्री विमल चौधरी जी, उप सचिव श्री राजेंद्र बिष्ट जी, कोषाध्यक्ष श्री विमल शाह जी, इन सब से निवेदन है, कृपा करके मंच में स्थान ग्रहण करें। मंच में आएंगे और इस स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथ में श्री मुकेश जोशी जी, आनंद बिष्ट जी, हीरा सिंह रावत जी, भुवन बिष्ट जी, कैलाश बोरा जी, दीपक शाह जी, जो भी यहाँ पर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, शीघ्रता से आएंगे और हमारे स्वागत क्रम में कोई तिलक लगा देंगे और कोई पुष्प आदि। देखिए भाई साहब, भाई साहब हमारे हाँ निवेदन ये कर रहे हैं, हमारे रथ वाले भाई लोगों की विशेष प्रार्थना है। इधर पहाड़ में चलते चलते फूल नहीं मिल पाए तो फूलों को ये कह रहे हैं कलश में ही आप वो करेंगे। यहाँ केवल पुष्प वर्षा और तिलक, ठीक है, केवल पुष्प वर्षा के लिए थोड़ा फूल लेके पुष्प वर्षा कर देंगे। माला आप कलश में ही चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कलशों में माला बदल जाएगी इस बहाने। अशोक शाह जी को कह दिया, यहाँ पर आवाज यदि सुन रहे हो तो एक बार सभी को अनाउंस कर दिया हमने। श्री गिरीश जोशी जी, श्री मनोज शाह जी, श्री जगदीश बवाड़ी जी, श्री अशोक शाह जी, श्री विमल चौधरी जी, श्री राजेंद्र बिष्ट जी, श्री विमल शाह जी, श्री मुकेश जोशी जी, श्री आनंद बिष्ट जी, श्री हीरा सिंह रावत जी, श्री भुवन बिष्ट जी, श्री कैलाश बोरा जी, श्री दीपक शाह जी, आप सबका विनम्र वो है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और आप सबके जीवन में, आपके घर परिवार में बहुत आनंद रहे, सुख शांति रहे, ये हम सब लोग प्रार्थना करके जाएंगे। चलिए तिलक कर देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया था। आप भी आप ऊपर आ जाएंगे कृपा करके। दीप प्रज्वलन से शुरुआत की थी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी ने। तो हाँ, फूल यहाँ पर भी पड़े, वहां से भी उठा सकते हैं। तिलक कर दीजिए सर, कुछ लोग आगे तिलक करें। आप लोगों में से कुछ लोग आगे तिलक कीजिए। अनामिका उंगली से तिलक लगाएंगे, पीछे से दूसरे रिंग फिंगर से तिलक लगाएंगे। 5 लोग तिलक कर दीजिए, 5 लोगों को तिलक कर दें, बाकी लोग पुष्प वर्षा कर दें पीछे से। 5 लोग आ जाएं, आगे से तिलक करें। हम आगे से सबसे पहले बैठे हैं इसमें श्री बीसी पंत जी, आपसे नजदीक है, उधर तरफ से देव मंच से सबसे नजदीक हैं श्री बीसी पंत जी, सबसे सीनियर मोस्ट इसमें, 77 साल के लेकिन पूरी ऊर्जा से भरपूर श्री बीसी पंत जी, स्वागत अभिनंदन है। और उसके बाद श्री गंगवाजी से अब ये लक्ष्मी नारायण जी का तिलक किया जा रहा है। ये रथ भी पूरा चला रहे हैं विषम स्थितियों में, कहीं पर भी ऊंचाई में नीचाई में, और साथ में संगीत भी सुनाते हैं। आज तो बहुत ज्यादा अवसर आप लोगों को इनकी प्रतिभा का उतना नहीं मिल पाएगा। और ये श्री दिनेश चंद मैकुरी जी हैं, इसके संरक्षक हैं पूरी यात्रा के, और साथ में श्री सुरेश चंद डंगवाल जी भाई साहब, और इसके साथ अंत में श्री बीपी बधानी जी। सबका स्वागत अभिनंदन, आप सबका यहाँ पर रथ लेकर आए हैं। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। तो हम आदरणीय श्री सुरेश चंद्र डंगवाल जी भाई साहब से निवेदन करेंगे 10 मिनट में इस यात्रा के उद्देश्य, क्यों ये यात्रा आ रही है,
और आमंत्रण आप लोगों को देंगे इसका जन्म शताब्दी वर्ष का और यात्रा का क्या उद्देश्य है, यह सब हमारे बीच में मात्र 10 मिनट में यह यहाँ पर सूचित करेंगे, आमंत्रण देंगे। वेद भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए ना। भोजन करके आ गए या तैयारी चल रही है या फिर क्या है? शांति कुंज हरिद्वार की, जन्मभूमि आवलखेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, परम पूज्य गुरुदेव की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आइए एक बार सभी लोग हमारे साथ में गायत्री महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने जिस मंत्र की साधना की थी वह सविता देवता उसका देवता है गायत्री मंत्र का। एक बार कमर सीधी करके हमारे साथ साथ में गायत्री भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, गायत्री माता सूक्ष्म रूप से विराजमान समस्त देव शक्तियों के सूक्ष्म संरक्षण में पावन शांति कुंज हरिद्वार से चलकर यह दिव्य अखंड ज्योति कलश यात्रा आज आपके बीच में उपस्थित है। परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प युग निर्माण योजना, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण, हर मानव में देवत्व के उदय का जो संकल्प है, हम सब लोग मिलकर के किस प्रकार से इसको साकार करें। आइए एक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा यह अंतर्वेदना इस भजन के माध्यम से आप सब लोग हमारे साथ कीजिएगा। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। देवता बनेंगे मेरे धरती के प्यारे, देवता बनेंगे मेरे धरती के प्यारे। हम सुधरे तो सारे जग को सुधारे, हम सुधरे तो सारे जग को सुधारे। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे। आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। धरती पर भगवान जमाना देखेगा, धरती पर भगवान जमाना देखेगा, जागेगा जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। मिलजुल कर
ना रो पाएगा दुख में अकेले, जागेगा देश, जागेगा देश हमारा मेरे साथी रे। आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी। देखेगा कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बोले भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, रखेंगे और इसके बाद पूजन कार्यक्रम होगा, पूजन होगा और रथ की आरती होगी वो उसके बाद। आइए पुनः एक बार कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रांगण में उपस्थित सूक्ष्म रूप में हमारे गुरु सत्ता शांति कुंज से पधारे टोली के हमारे नायक आदरणीय दिनेश मैखुरी जी, हमारे वरिष्ठ गायत्री परिजन, हमारे अग्रज आदरणीय बीसी पंत जी, हमारे टोली के सहयोगी बीपी बधानी जी और लक्ष्मी नारायण पांडे जी, हल्दूचौड़ शक्तिपीठ के प्रभारी हमारे अग्रज आदरणीय पांडे जी, बसंत पांडे जी, उपस्थित हमारे मातृशक्ति देवतुल्य भाइयों, इस रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और प्यारे बच्चों, ये बड़ा पावन समय है, आज का बड़ा पावन दिन है। माँ नैना देवी की गोद में हम बैठे हैं। आदरणीय पांडे जी ने बताया होगा, गुरुदेव ने 1926 से जो अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया था, गायत्री जप के माध्यम से, जिस दीपक में उनके गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए और आगे के लिए उन्हें बताया कि आपका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए है, पिछले 3 जन्मों में आप हमारे सहयोगी रहे हैं, बताया कौन कौन से जन्म आपके रहे हैं और अब आपको क्या करना है। प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का, और ऐसे युग परिवर्तन के समय में हमारे साथ में जो कलश है वो उस अखंड दीप जो 99 वर्ष 100 वर्ष जिसको होने वाले हैं, 2026 जनवरी में उसको 100 वर्ष हो जाएंगे और निरंतर अखंड जप रहा है। हमारे घरों में हम नवरात्रों में 9 दिन के अखंड दीपक रखते हैं। आप देखेंगे हमारे घरों में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, कितनी सकारात्मकता आती है, हम प्रफुल्ल हो जाते हैं। ये क्या होती है? पॉजिटिविटी होती है। और वो तो 99 साल से जल रहा है और जल ही नहीं रहा है, उसके आगे निरंतर अखंड जप चल रहा है, निरंतर, रात हो या दिन हो, करोड़ों की संख्या में उसके आगे यह जप निरंतर गायत्री मंत्र का चल रहा है। और उसकी ऊर्जा एक दिशा देगी युग परिवर्तन के लिए, हम लोगों के लिए ऊर्जा का एक स्रोत बनेगा गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। उसी उद्देश्य को लेकर
मिशन के जो सप्त आंदोलन हैं उन सप्त आंदोलन को गति मिले, हम धरती पर देवत्व का धारण कर सकें, मनुष्य में देवत्व का धारण कर सकें और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकें। ये एक भाव लेकर के हम लोग चले हैं गुरुदेव के बताए उस रास्ते पर। युग परिवर्तन के लिए, युग निर्माण के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया था, और वो संकल्प पूर्ण कैसे होगा। हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, बिटिया की शादी करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, गाड़ी बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, छोटे छोटे संकल्प, और जो संकल्प ले जाते हैं वो पूर्ण होते हैं। गुरुदेव ने इतना बड़ा संकल्प लिया युग निर्माण योजना का। अब युग निर्माण योजना होगी कैसे भाई? तो आज जो स्थिति पैदा हो रही है ये विकृत चिंतन से हो रही है। हम आने वाली अपनी संतति को उसी ऋषि संस्कृति से नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिससे आज विज्ञान भी सब कुछ पा सका है। आज अणुबम, एटम बम, जो भी जिस तरह का भी निर्माण हुआ है, चाहे विध्वंसन का हुआ हो, चाहे सृजन का हुआ हो, कहाँ से हुआ? उसी ऋषि संस्कृति से। खोज वही है हमारे वेदों से। आज हम अपने बच्चों को उन वेदों का शिक्षण नहीं करा रहे हैं। शिक्षा तो दे रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा इंसान को एक धनी तो बनाती है, लेकिन मानव से महामानव नहीं बनाती है। वो इसी प्रकार से है कि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन वो अपनी जड़ों से छूटता जा रहा है, उसी ऋषि संस्कृति से छूटता जा रहा है। आज आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे पदों पर, प्रशासनिक सेवा के पदों पर बैठे लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर बुद्धि तो बहुत है, जो उस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन आत्मबल नहीं है। अगर उनके अंदर आत्मबल होता तो उस स्थिति को मोड़ सकते थे। वो जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं वो चेंज हो सकती थी। अभी भी समय है, हम अपने बच्चों को पुनः उस ऋषि संस्कृति से जोड़ें, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें, मनुष्य में देवत्व का उदय करें। यही हमारा एक उद्देश्य है। ये जो रथ लेकर के हम चले हैं, इसमें जो कलश है, इसमें 2100 तीर्थों का रस जल भरा है, और जो आदरणीय हमारी शैलजी जी है, उन्होंने इसको पूरित करके भेजा है। उस अखंड दीपक का जो तेज है, उसके स्पर्श से ये ज्योति जो है आप देख रहे हैं, वो ज्योति आई है। आप उसके दर्शन करेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं ही, आप भी सौभाग्यशाली हैं। आप अपने आप नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। कोई शक्ति है जो आपको ला रही है, और वही शक्ति इस रथ को भी चला रही है। आप ये कहेंगे कि हम इस रथ को लेकर आए हैं या चला रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। वो शक्ति चला रही है। ऐसा हमारे साथ हम 3-4 महीने से घूम रहे हैं, ऐसा प्रत्यक्ष रूप में हमें अनुभव हुआ और हुआ भी है। हम कहीं जा रहे हैं, योजना बनी है। अब यहाँ बसंत पांडे जी ने योजना बनाई है, आपको इतने बजे यहाँ पहुँचना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना है। 1-2 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जहाँ हमें रात को रुकना है, और जो स्थानीय जो आयोजक थे वो एट ए टाइम आकर के कहते नहीं आज यहाँ नहीं रुकेंगे, दूसरी जगह रुकेंगे, और 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर हम गांव में और आगे चले गए और वहाँ रुके। अब वहाँ रुकने के बाद हमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। जिस बहन के यहाँ रुके थे उसने तो इतने उल्लास से हमारे लिए बिस्तर लगाए थे, हलवाई लगा रखा था खाने के लिए, सारा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन हम यहाँ आए, बाद में पता चला इस गांव में कभी गुरुदेव आए थे। देखो वो सूक्ष्म सत्ता अपना काम कर रही है कि नहीं आ पाओगे। आप जो आए हैं किसी ऐसी शक्ति के बल पर आए हैं, और ये आपका सौभाग्य है, और ये बना रहना चाहिए। जिस संदेश को लेकर के हम आए हैं, अपने बच्चों को आपको पूरा जो संस्कार है वो देने हैं। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है, चाहे उसमें कितने भी कांटे आए, अवरोध आएंगे। जब एक अच्छा काम करते हैं तो उसमें अवरोध जरूर आता है, हम लोगों के साथ भी आता है। हम रथ पे चल रहे हैं, ये नहीं है कि आसानी से, कहीं कहीं बड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन हाँ गुरुदेव ने वो सत्ता हमारे साथ में है, वो महाकाल हमारे साथ में है, वो बोलेगा, ऐसी स्थिति आएगी। ये संदेश लेकर के हम आप लोगों तक आए हैं।
लगता है काफ़ी देर से आप लोग बैठे होंगे, बस अब तो हम अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। बोलेगा हेलो हेलो, सब बहने आगे आ जाए। उसको थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ये थाली नीचे रख दें, ये थाली नीचे रख, थोड़ा पूजन कराएंगे। जो दीपक लाए दीपक यहाँ रखते हैं, विशेष सूचना है, सभी लोग प्रसाद लेके नीचे रखते जाएंगे। हैं। अभी फूल ले लें आप भी रखते हैं यहाँ। प्रसाद बना हुआ है यहाँ पर। जो पूजा की थाली लाए हैं, प्रचोदयात्। परम गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवर्त मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। सद्बुद्धि की देवी वेद माता देव माता विश्व माता का ध्यान करें, पूजन करें। ओम माया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जो है कलश में 33 कोटि देवता विराजमान है। इसमें सभी तीर्थों का रज और जल और सभी तीर्थों का आह्वान करके इसमें हैं विराजमान है। और डॉक्टर साहब और जी द्वारा अभिमंत्रित करके यहाँ स्थापित किया हुआ है। हमको जो है कलश दिव्य कलश का पूजन करने का सौभाग्य मिला। हम हृदय की गहराई से इनका पूजन अर्चन और स्वागत अभिनंदन और आरती बाद में उतारेंगे। अभी पूजन पहले करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमान सदा सास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे हवोदर स्वगं समान्यायु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्युषतामाजस्य बृहस्पतिर्देयं ददातु यं ददातु विश्वे देवा संयमायन्तामोम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ऐसे में भगेंगे। पुष्प थाली आपको सारी है, थाली में ही पुष्प डालिए। आपके पुष्प किसी के पैरों में गिरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आरती उतारेंगे। आरती को थोड़ा जल्द से घुमाने पहले जल सिंचन कर। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषस्तदाने विश्वोपते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता विश्वन्ति देवे सर्वे वेदे सांपत्कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तर्न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अब जो आरती ठंडी कर दें, आरती लेने का भाव कर रहे हैं भाई साहब, आरती दिखा रहे हैं, आप दोनों हाथ खड़े करके आरती लें। ओम स्तुता मया वरदां वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि भुगानामायु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा सृजत ब्रह्मलोकम्। और चेहरे से जो है हाथ को लगाएं और ये भाव करें कि हम जो है दिव्य ज्योति कलश की जो ऊर्जा ले रहे हैं और आरती की ऊर्जा हमने ली। अब जो है इसी क्रम में यहाँ पर जो है देव स्थापना के चित्र हम लेके आए हैं। जो जिन भाई बहनों के यहाँ देव स्थापना भी नहीं हो रही है वो जरूर जो है देव स्थापना के चित्र यहाँ से लें और अपना नाम और मोबाइल नंबर अवश्य लिखा दें। यहाँ पर जो है गुरुदेव के जो है 2500 किताबें जो लिखी हैं उनमें से कुछ किताबें, बहुत कम किताबें हम लेके आए हैं, वो आधे मूल्य पर हैं। जिस किसी भाई बहन को अगर वो किताबों को लेना होगा तो हमारे BC पंत जी भाई साहब हैं, उनसे आप जो है आधा मूल्य पर पुस्तकें ले सकते हैं। मैं आयोजक मंडल से यहाँ निवेदन करूँगा वो इकट्ठी लेकर के और बांट दें। केला बांटेंगे तो केला 24 घंटे तक रहेगा असर, लेकिन इन पुस्तकों को अगर आप बांटेंगे तो इसका असर बहुत जीवन भर पड़ सकता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि खाने की चीज़ न बांट करके आप जो है इन सब साहित्यों को बांटेंगे तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा, जो पढ़ेंगे उनको भी पुण्य मिलेगा, जिन्होंने लिखा है उनके आत्मा को भी जो संतुष्टि मिलेगी। तो मैं इसी भाव के साथ आप सभी लोगों का, यहाँ पर आए हुए लोगों का सबका भाव और आमंत्रण निमंत्रण जो आपको जहाँ मिला था उसके लिए स्वागत है आपको। आप आए और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने जिस प्रकार से भी अपनी सावधान प्रतिभा समय का जो यहाँ पर नियोजन किया उनके लिए मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन और आरोग्य जीवन की कामना परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी आदि शक्ति गायत्री से करते हैं। ओम शांति शांति। आओ दीदी आ जाओ। हेलो, सभी भक्त लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप प्रसाद लेके जाए, प्रसाद बना हुआ वहाँ पे, सभी अब प्रसाद लेके जाएंगे। सभी लोग प्रसाद यहाँ से अपना अपना लेके जाए। लगवा लो।